देखिए, भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में आज पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है। किसानों की मांग है कि प्रस्तावित एफटीए को तत्काल रद्द किया जाए। स्थिति को देखते हुए इलाके में धारा 163 भी लागू कर दी गई है और भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। अब देखिए, नजर इस बात पर ही बनी हुई है कि किसानों का ये मार्च दिल्ली तक पहुंच पाता है या नहीं, क्योंकि किसान निकल चुके हैं दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन पुलिस के जवान भी लगातार डटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। तो देखिए, तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा साफ साफ नजर आएगा। पुलिस बल की तैनाती भी इस दौरान है कि किसी भी तरीके से स्थिति नियंत्रित नजर आए, क्योंकि पुलिस के पास इस वक्त कई बड़ी चेतावनियां हैं। किसानों को भी संभालना है क्योंकि दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें कई सारे सवाल भी खड़े कर। हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। साहिल, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि देखिए किसान आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस के पास भी बड़ी चेतावनियां इस दौरान हैं। बिल्कुल, इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर। बता दें कि हरियाणा पुलिस यहाँ पर बखूबी तैनात है और पंजाब के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से किसान जत्थेबंदी इकट्ठी होकर किसान भवन में कूच करने का आज कॉल दिया था और पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर जो पुलिस बल है तैनात होती हुई दिखाई दे रही है, बैरिकेडिंग हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और किसान जत्थेबंदियां हैं जो शंभू बॉर्डर पर पहुंच रही हैं और पहुंच चुकी हैं। कई किसानों की जत्थियां हैं जो पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी मांगों को लेकर ये अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है स्थिति नियंत्रित हो पाएगी, क्योंकि पुलिस बल की भी भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। एक स्थिति जंतर मंतर पर वहां संभालने की है और एक यहाँ पर, आप क्योंकि मौजूद है वहां पर, क्या लगता है नियंत्रित हो पाएगी स्थिति या फिर किसान आगे बढ़ते ही नजर आ रहे हैं? किसान आगे बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। जो कानून है, जो इंडिया और यूएसए में जो कानून लागू हुआ है, उसकी वजह से किसानों में बहुत सारा निराशा देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि किसानों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस की तरफ से बखूबी की हुई है। पूरी पुलिस फोर्स है जो तैनात है यहाँ पर बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर। हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से कोशिशें कर रही है। आप नजरें बनाकर रखिएगा पूरे मामले पर। साहिल, क्या कुछ होता है हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें साफ ये बयां कर रही हैं कि किसान अब दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ चुके हैं और साफ साफ ये नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से इन्हें रोकने की इस वक्त जरूरत है। और देखिए, गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसान इस वक्त अपनी मांगों को लेकर, एफटीए को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अग्रसर होते नजर आ रहे हैं और साफ बात है कि हर तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से ये दिल्ली ना पहुंच सके। जी देखिए, बिल्कुल कल जैसे प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद लाठीचार्ज मिला, और आज किसानों की पंचायत का उसके बाद से दिल्ली में देहरादून एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पर पुलिस तरह से हर तरह से चेकिंग अभियान चलाई हुई है। किसी तरह से कोई भी किसान यूनियन से आ पाए, और हमारे साथ दिखाना चाहूंगा किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और किसानों को की जा रही है। जो जिस गाड़ी पे किसान का बैनर पोस्टर लगा दिखा जा रहा है, उस गाड़ी को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर जी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जिस तरह से देहरादून एक्सप्रेस पर है, जो लोनी बागपत का एरिया है और जो दिल्ली और लोनी को जोड़ता है, ये वो बॉर्डर है जहां पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है।
एसएचओ अंकुर विहार इंद्र पवार का चेकिंग अभियान यहाँ पे चलाया हुआ है और लगातार चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस रास्ते से भी किसान के आगे बढ़ते नजर आए थे आपको, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और पूरी कोशिशें हरियाणा पुलिस जो है वो इस वक्त करती नजर आ रही है कि किसान आगे ना बढ़ सके, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। एक उधर जो जंतर मंतर पर स्थिति पनप रही है वो एक अलग तस्वीर है और ये एक अलग तस्वीर है। आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, जो चेकिंग चल रही है उसमें क्या अभी तक किसी तरह की कुछ चीजें पाई गई हैं, कुछ ऐसी कि लोग आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हो? नहीं, आपको सिचुएशन बताएं, यहाँ का अभी नियंत्रण है, यहाँ पे अभी कोई किसान नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाया है और लगातार चेकिंग अभियान यहाँ पे जारी है। दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, आप देख सकते हैं पुलिस मुस्तैद है, लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है और कोई भी किसान की गाड़ी यहाँ दिखती है तो उसको यहाँ से वापस किया जा रहा है। पूरी कोशिशें हैं कि किसी भी तरीके से किसान आगे ना बढ़ने पाए। हालांकि देखिए चेकिंग अभियान कब से शुरू है हम ये भी जानना चाहेंगे अंकित आपसे, क्योंकि यहां पर शंभू बॉर्डर की जो स्थिति है वो एक अलग तरीके से दिख रही है। वहां जहां आप मौजूद हैं, कब से चेकिंग अभियान शुरू है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद के जितने भी बॉर्डर है सुबह 6 बजे से यहाँ चेकिंग अभियान चालू है और लगातार यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। और जिस तरह से आज पंचायत का कहा गया था किसान यूनियन की तरफ से, उसके वास्ते पुलिस मुस्तैद है। अंकित देखिए स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम लगातार बीते कल से ही देख रहे हैं, एक तरफ जो नौजवान है उनका प्रोटेस्ट जारी है और एक तरफ अब किसान भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के आला अधिकारियों के लिए, क्योंकि राज्यों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से आप संभाले स्थिति को, क्योंकि अगर दिल्ली तक किसान भी पहुंच जाएंगे तो वहां पर सब कुछ अनियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ये किसान पहुंचते हैं तो एक धंधा रूप ले लेगा अपना और स्थिति और खराब हो सकती है। इसके लिए ही रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किसी तरह से भी किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं कि कोशिशें लगातार जारी है और ये प्रशासन की चुनौती भी है। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके से किसानों को रोका जा सके। वहां पर जो आला अधिकारी मौजूद हैं अंकित, वो किस तरीके से नियंत्रित करते नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जो गाड़ियों की वो चेकिंग कर रहे हैं उनमें कोई भी किसान की गाड़ी ना हो। बिल्कुल, चुनौती तो देखा जाए तो आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, गाड़ी प्रॉपर रोकी जा रही है, उनकी डिग्गी खोली जा रही है और डैशबोर्ड भी चेक किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई वेपन या कोई ऐसे तरह से गाड़ी में लेके तो नहीं जा रहा। हर तरह से चेक किया जा रहा है, कोई किसान तो नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है, एडवाइज किया जा रहा है कि ये कोई किसान तो नहीं है। लगातार बातें की जा रही हैं, जैसे इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनसे पूछा जा रहा है आप जा कहाँ रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं। लगातार पुलिस सुबह से 6 बजे से ही तरह से चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। बिल्कुल, आप बने रहिए अंकित, हम एक बार फिर दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। तो देखिए जो किसान हैं वो पंजाब से अब दिल्ली कूच के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और आज दिल्ली कूच करने की इन्होंने बात कह डाली है। साफ नजर आ रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है और उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल की भी भारी तैनाती है। राज्यों के बॉर्डर्स पर पुलिस बल अब तैनात कर दिए गए हैं। चाहे हम हरियाणा की बात करें, गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। जो आम जनता है उनकी भी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। सारी चीजें नियंत्रित करने की इस दौरान कोशिशें लगातार जारी है। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो वहां से गाड़ियां निकल रही हैं, जो आम जनता की गाड़ियां हैं वो भी, और साथ ही साथ जो लोडेड गाड़ियां होती हैं जिनमें सामान वगैरह भी जाते हैं, उनकी भी चेकिंग लगातार हो रही है इस दौरान। जी बिल्कुल, जो सामान्य गाड़ियां वो भी और जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनकी भी लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान किया जा रहा है। रोक रोक के सामान भी चेक किया जा रहा है कि इसमें क्या सामान जा रहा है।
कोई इस तरह से जैसे हम नहीं देखने को मिल रहे हैं कि कहीं किसी तरह से कोई पत्थरबाजी या फिर इस तरह से कोई दिल्ली में एंट्री ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारियों के लिए आपका।